और 10 वर्षों में मोदी जी ने काम किए, ऐतिहासिक काम किए, जो योजनाएं लेकर आए ऐतिहासिक है। 10 करोड़ माताओं बहनों को उज्ज्वला के गैस के कनेक्शन दिया, 11 करोड़ 72 लाख शौचालयों का निर्माण कर, 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों को आयुष्मान भारत योजना के तहत जोड़कर 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा दे, हर घर में नल के माध्यम से शुद्ध पीने का पानी, 4 करोड़ से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना के घर, 11 करोड़ 80 लाख से ज्यादा किसान सम्मान निधि किसानों के खातों में डालना, ऐसे अनेकों योजना इस देश में लागू की। और मोदी ने कोई गारंटी नहीं दी थी, मोदी ने कभी ऐसी कोई गारंटी नहीं दी थी कि इस प्रकार के काम इस देश में मोदी जी 10 वर्ष के अंदर कर दिखाएंगे। और अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। मोदी ने, कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार की गारंटियां हिमाचल प्रदेश में दी, ऐसी गारंटी कभी नहीं दी थी। बिना गारंटी दिए गारंटियों को पूरा करने का काम अगर किसी ने किया तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। जी का स्वागत है, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, बीजेपी जिंदाबाद, 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 बीजेपी जिंदाबाद, 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 मोदी जी का जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, अरे मोदी जी का जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, बीजेपी जिंदाबाद, 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 बीजेपी जिंदाबाद, 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 हमारा संसद कैसा हो, देश कश्यप जैसा हो, हमारा संसद कैसा हो, देश कश्यप जैसा हो, कश्यप जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। विशोल भाई, आगे आ जाओ भाई। आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सबका अभिनंदन स्वागत करते हुए आप सबको बधाई भी देना चाहूंगा कि आज चुनावी कार्यालय का भी शुभारंभ किया गया है। आप सबको इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आप लोगों का आभारी, आप लोगों का धन्यवाद भी करना चाहूंगा और अपने नेतृत्व का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। आप लोगों के आशीर्वाद से पार्टी ने दूसरी बार मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है और सांसद के रूप में पार्टी का प्रत्याशी मुझे बनाया है। ये तभी संभव हो पाया जब आप सब लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ रहा। तो आप लोगों ने जिस प्रकार से पिछली बार, बावजूद इसके कि लंबे समय से हमारा यहाँ से विधायक नहीं है, 17,000 की लीड इस विधानसभा क्षेत्र से दी, मैं आप सबका आभारी हूं और मुझे आशा है कि इस बार भी उस रिकॉर्ड को हम तोड़ेंगे और उससे आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से शिमला ग्रामीण इस बार और आगे बढ़कर भारतीय जनता पार्टी को लीड देगा, माननीय मोदी जी को अपना आशीर्वाद देगा। ये बात तय है और ये बात निश्चित है, क्योंकि मैं शिमला ग्रामीण में शायद ही कोई क्षेत्र ऐसा बचा होगा जिसका मैंने दौरा नहीं किया। हर क्षेत्र में मेरा जाना हुआ है और मैंने प्रयास किया है कि सांसद निधि, जो कि लगभग 2.5 साल तक कोविड के कारण अवरुद्ध रही, इसके बावजूद भी जैसा भी रवि मेहता जी कह रहे थे कि जो प्रशासनिक जिला शिमला है उसमें अगर सबसे ज्यादा सांसद निधि कहीं पर मिली है तो ये आपका शिमला ग्रामीण है। ये बात सही है कि सांसद निधि बहुत, जिसको हम कह सकते हैं कि 17 विधानसभा क्षेत्र हैं, उसके हिसाब से 5 करोड़ की राशि बहुत कम है। और
2.5 साल तक ये बाधित रही है, लेकिन फिर भी मेरा प्रयास रहा कि 17 के 17 विधानसभा क्षेत्रों में एक समान हमने इसको बांटने का प्रयास किया। लेकिन ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी पंचायतें, बहुत सारे हमारे क्षेत्र, बहुत सारे हमारे बंधु जो जिनको अपेक्षा थी कि सांसद निधि के माध्यम से उनके क्षेत्र में भी काम हो, लेकिन शायद उनको सांसद निधि नहीं मिल पाई। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि दूसरी बार सांसद बनेंगे, प्राथमिकता के आधार पर पहले उन क्षेत्रों में सांसद निधि दी जाएगी जिनको अभी सांसद निधि नहीं मिल पाई। प्राथमिकता के आधार पर पहले उन क्षेत्रों के काम हम करेंगे, ऐसा मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा। बाकी इस बार का चुनाव मेरा चुनाव नहीं है, नरेंद्र मोदी जी का चुनाव है और पूरे देश ने ठाना है कि मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। और आपने इस बात को भी अनुभव किया होगा, हमने 2014 से पहले का समय भी देखा है, क्या स्थिति थी इस देश की। पूरी दुनिया में हमारा देश भ्रष्टाचार के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन 2014 के बाद जो ऐतिहासिक परिवर्तन इस देश में हुए और जिस प्रकार से आज हमारा देश आगे बढ़ा है, वो दिन दूर नहीं है कि हम फिर से विश्व गुरु बनेंगे, हम फिर से दुनिया का मार्गदर्शन करेंगे। और आपने इस बात को अनुभव भी किया होगा कि पिछले 10 सालों में जो ऐतिहासिक काम नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं, पूरी दुनिया उनका लोहा मानती है। आज दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता हमारे देश में है और ये बात हम नहीं, दुनिया के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, जो आज दुनिया में इकोनॉमिकली लीडरशिप कर रहे हैं, या फिर जो पूरी दुनिया के अंदर आज आर्थिक रूप से या हर दृष्टि से जो विकसित राष्ट्र हैं, उनके राष्ट्राध्यक्ष भी इस बात को कहते हैं। सुपर पावर अमेरिका, जो आज दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है, उसके राष्ट्रपति भी इस बात को कहते हैं। उनको कहना पड़ता है कि मोदी जी आप हिंदुस्तान में ही नहीं, अमेरिका में भी इतने ज्यादा पॉपुलर हैं कि मुझको आपके ऑटोग्राफ लेने चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज कहते हैं कि मोदी यू आर द बॉस। इटली की प्रधानमंत्री कहती है कि मोदी जी यू आर द मोस्ट लव्ड पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। और पापुआ न्यू गिनी के राष्ट्रपति तो मोदी जी के सम्मान में उनका पांव छूकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज देश का नेतृत्व कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। देश को सर्वोपरि रखते हैं और अपने देश को लेकर किसी के आगे झुकते नहीं। अपने देश के हितों को सर्वोपरि रखते हुए देश हित में काम करते हैं, ऐसा रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी कहते हैं। तो आज पूरी दुनिया इस बात को मानती है। हमने वो समय भी देखा, हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेशों में जाते थे, जाकर जब लौटते थे तब पता चलता था कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश में जाकर आया। वो दौर भी हमने देखा है, लेकिन ये दौर भी हम देख रहे हैं, जब मोदी किसी देश में जाते हैं तो जिस भी देश में जाए वहां मोदी मोदी हो जाता है। और इस देश को आगे ले जाने के लिए जिस प्रकार से मोदी जी ने काम किया, वो ऐतिहासिक है। क्या कोई सोच सकता था कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा? असंभव लगता था। हम बीजेपी वाले नारा लगाते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और हमारे कांग्रेस के मित्र कहते थे लेकिन तिथि नहीं बताए। और हम लोग भी नारा लगाते थे, लेकिन विश्वास नहीं था कि कभी वो दिन आएगा। लेकिन जब मोदी है तो मुमकिन है। पर आपका अभिनंदन किया जाता है समस्त हिमाचल वासियों की तरफ से। आप जो हमारे जो हिमाचल के मतदाता हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर? मैं आज यहाँ शिमला ग्रामीण के इस कार्यक्रम में
जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं ने अभिनंदन किया है, उसके लिए शिमला ग्रामीण के कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और इस बार मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है, इस लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। माननीय मोदी जी ने जो ऐतिहासिक काम किए हैं और हर वर्ग को लेकर जिस प्रकार से माननीय मोदी जी ने ऐतिहासिक काम, ऐतिहासिक योजना इस देश में लागू की हैं, जिनका लाभ आज हर व्यक्ति को मिल रहा है, इन सारी बातों को लेकर, मोदी जी की कल्याणकारी योजनाओं को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और हर कोई आज मोदी जी का मुरीद है, मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है। मेरा सभी से यही निवेदन है कि हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि 1 जून को मतदान है और इस बार हिमाचल में 4 में से 4 इस लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और जहाँ तक शिमला संसदीय क्षेत्र की बात है, अब की बार चौथी बार, क्योंकि 9 में, 14 में और 19 में इस सीट को जीता है, तो चौथी बार हिमाचल में भी इस सीट को जीतना है। अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, इस लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से इस लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। जैसा कि कांग्रेस के बारे में आपने कहा था, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर, कि क्या दावेदारी रहेगी सर उनकी इस इलेक्शन में? देखिए, कांग्रेस की क्या दावेदारी रहेगी इसको लेकर तो मैं कोई लेकिन इतना अवश्य कहना चाहूँगा कि आज कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता जो है चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं, चुनाव में नहीं जाना चाहते हैं। और आज कांग्रेस के ऐसे नेता जो बहुत वरिष्ठ है, वो भी जब ऐसा कहते हैं कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो उससे साबित हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी ने अभी से हार मान ली है। और आज देश भर में यही स्थिति है, प्रदेश में भी ऐसी स्थिति है। मेरा मानना है कि अब की बार 400 पार का जो लक्ष्य है, निश्चित रूप से उसको पार करेंगे। तो ये है हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी सांसद सुरेश कश्यप जी, जिन्होंने कि बताया है कि इस बार जो है 400 पार का आंकड़ा पार होके रहेगा। इस बार जो है चौथी बार जो सांसद है वो यहाँ का बन के रहेगा। मैं जाहिद अजीज़, कैमरामैन आशीष के साथ, नमस्कार।